हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन नंबर 3 जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इस लेसन का पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? जिसका उत्तर है, लेखक के अनुसार आज के उपभोक्तावादी समाज में सुख का अर्थ अब वस्तुओं को खरीदना और उनका खूब इस्तेमाल करना यानी मौज मस्ती में डूबे रहना हो गया है। पहले सुख का मतलब शायद कुछ और होता था, लेकिन अब विज्ञापनों और बाजार के चक्कर में लोग ये मानने लगे हैं कि वे जितनी ज्यादा महंगी और फैंसी चीजें खरीदेंगे उतने ही सुखी रहेंगे। इस सोच की वजह से लोग चीजों के गुलाम बनते जा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि ऐसा करते करते उनका अपना स्वभाव भी बदल रहा है। अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? जिसका उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब सुख का मतलब चीजों का उपभोग करना और दिखावा करना हो गया है, जिससे लोग जरूरत ना होने पर भी महंगी वस्तुएं खरीदने लगे हैं। यह सिर्फ हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। इस चक्कर में हम उत्पादों के गुलाम बनते जा रहे हैं। यह संस्कृति हमारे सीमित संसाधनों को बर्बाद कर रही है और समाज में अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ा रही है, जिससे अशांति फैल रही है तथा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हमें नुकसान हो रहा है। अगला प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? जिसका उत्तर है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि यह हमारी संस्कृति को नष्ट कर रही है और हमें पश्चिमी सभ्यता की नकल करने को मजबूर कर रही है। यह संसाधनों की फिजूल खर्ची कराती है और समाज में अमीरों गरीबों के बीच की खाई बढ़ाती है, जिससे अशांति फैलती है। साथ ही यह हमारे नैतिक मूल्यों को कमजोर करती है और हमें दिखावे व स्वार्थ की ओर धकेलती है, जिससे हम अपने असली लक्ष्यों से भटक जाते हैं। इस कारण यह भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। जिसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय यह है कि उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव में आकर हम अनजाने में ही बदल रहे हैं। पहले हम अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजें खरीदते थे, लेकिन अब स्थिति उलट गई है। विज्ञापन और बाजार हमें लगातार नई नई चीजें खरीदने के लिए लुभाते हैं और उनकी चमक दमक में हम फंसते जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गए हैं। हमारा पूरा ध्यान चीजों को हासिल करने और उनका उपभोग करने पर केंद्रित हो गया है। हमारा व्यवहार, सोच और प्राथमिकताएं उत्पादों और उनके उपभोग के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। जिसका उत्तर है, इस कथन का आशय है कि समाज में अपनी इज्जत या हैसियत दिखाने के कई तरीके होते हैं, भले ही वे कितने भी बेतुके या मजाकिया क्यों न लगें। लोग अक्सर जरूरत ना होने पर भी महंगी और दिखावटी चीजें खरीदते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे दूसरों को अपनी अमीरी या रुतबा दिखा सकें। लेखक यहाँ उपभोक्तावादी संस्कृति की इस प्रवृत्ति पर कटाक्ष कर रहे हैं, जहाँ लोग प्रतिष्ठा पाने की अंधी दौड़ में अक्सर ऐसे काम कर जाते हैं जो तर्कहीन और बेतुके लगते हैं, लेकिन उनके लिए यह एक स्टेटस सिंबल होता है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? जिसका उत्तर है, हम अक्सर टीवी पर विज्ञापनों को देखकर चीजें खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं, भले ही उनकी हमें जरूरत हो या ना हो, क्योंकि विज्ञापन हमारी भावनाओं को लक्षित करते हैं। वे उत्पाद को हमारी भावनाओं से जोड़ते हैं, जिससे हमें लगता है कि इसे खरीदकर हमें खुशी महसूस होगी। इसके अलावा विज्ञापन बार बार दिखाए जाते हैं जो उत्पाद को हमारे दिमाग में बैठा देते हैं। वे हमें यह भी दिखाते हैं कि लोकप्रिय लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम भी उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आकर्षक ऑफर भी हमें तुरंत वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। कुल मिलाकर विज्ञापन हमारी इच्छाओं को प्रभावित करते हैं। उससे हम उन चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। जिसका उत्तर है, वस्तुएं खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि केवल विज्ञापन। विज्ञापन अक्सर भ्रमित करने वाले होते हैं और केवल उत्पाद को बेचने के लिए बढ़ा चढ़ाकर दावे करते हैं।
जबकि गुणवत्ता हमें दीर्घकालिक संतुष्टि व पैसे का सही मूल्य प्रदान करती है। विज्ञापन केवल तत्कालिक इच्छा जगाते हैं, लेकिन एक अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु लंबे समय तक चलती है और भरोसेमंद होती है। इसलिए हमें आकर्षक विज्ञापनों के बजाय उत्पाद की वास्तविक उपयोगिता और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। जिसका उत्तर है, आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति विज्ञापनों द्वारा जन्मी एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। इसमें लोग अपनी पहचान और मूल्य भौतिक वस्तुओं से आंकते हैं, ना कि आंतरिक गुणों से। विज्ञापन हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि खुशी और सामाजिक प्रतिष्ठा ब्रांडेड चीजें खरीदने में है, जिससे हम इन्हें खरीदने की होड़ में लग जाते हैं। यह हमें आर्थिक दबाव और मानसिक असंतोष देता है, क्योंकि हम अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करके दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यह संस्कृति हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को देखने वाला बना देती है। इससे हम लोगों के असली गुणों के बजाय उनके पास क्या है उस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। जिसका उत्तर है, आज की उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को काफी बदल दिया है। मेरे अनुभव में जहां पहले त्योहार घर पर सादगी से मनाए जाते थे और आपसी मेल जोल पर जोर होता था, वहीं अब वे बड़े बाजार का हिस्सा बन गए हैं। दिवाली जैसे त्योहारों पर अब घर पर मिठाई बनाने की बजाय पैक्ड मिठाइयां खरीदी जाती हैं और महंगे सामानों की खरीदारी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस संस्कृति ने त्योहारों में दिखावे को बढ़ावा दिया है, जहां सोशल मीडिया पर परफेक्ट तस्वीरें पोस्ट करने की होड़ लगी रहती है। रक्षाबंधन और शादियों जैसे रीति रिवाजों में अब सादगी की जगह महंगे तोहफों और भव्य आयोजनों ने ले ली है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है एक क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहां वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहां हो रही है, वहां यह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ से छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर हमने 5 वाक्य पाठ से लिए हैं। क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। तो इसमें परिधान कैसे हैं, ये इसमें क्रिया विशेषण है। अगला पॉइंट है, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। तो कहां जोर है? चारों ओर। चारों ओर इसमें क्रिया विशेषण है। विलासिता की सामग्रियां आपको लुभाने में जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। कब लगी रहती हैं? निरंतर। इसमें निरंतर क्रिया विशेषण है। अगला पॉइंट है, हर माह इसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। कैसे जुड़ते जाते हैं? नए नए उत्पाद। तो इसमें नए नए क्रिया विशेषण है। अगला पॉइंट है, अमेरिका में जो आज हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। कब आ सकता है? कल। तो इसमें कल क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो बच्चों, हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को बनाया है। चलिए, जिसमें पहला है, धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है। नंबर 2, जोर से, बच्चा जोर से रोया। नंबर 3, लगातार, बारिश लगातार हो रही है। नंबर 4, हमेशा, हमेशा सच बोलना चाहिए। नंबर 5, आजकल, आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास मिल जाते हैं। नंबर 6, कम, इस साल फसल कम हुई है। नंबर 7, ज्यादा, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 8, यहाँ, कृपया यहाँ बैठ जाइए। नंबर 9, उधर, वह आदमी उधर देख रहा है। नंबर 10, बाहर, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चों, यहाँ हमने अपने हिसाब से बनाए हैं। यहाँ पर जो ये वाक्य प्रयोग दिए गए हैं, आप इन्हें अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। जिसमें पहला है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। नंबर 2,
पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। नंबर 3, रसोई से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई। नंबर 4, उतना ही खाओ जितनी भूख है। नंबर 5, विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो बच्चों, यहाँ पर ये सेंटेंस को हमने क्रिया विशेषण में अलग अलग किया है, जिसमें पहला है कल रात से निरंतर बारिश हो रही है, तो इसमें क्रिया विशेषण निरंतर है कि कैसे हो रही है, और विशेषण इसमें कोई भी नहीं है। अगला वाक्य है पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। इसमें कोई भी क्रिया विशेषण नहीं है, केवल विशेषण है पके। आम कैसे हैं? पके हुए हैं आम। अगला वाक्य है रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लगाई। क्रिया विशेषण इसमें जोरों की है कि कैसे भूख लगी, जोरों की भूख लगी। विशेषण भी दिया हुआ है इसमें, विशेषण है हल्की, कि खुशबू कैसी है, हल्की खुशबू है। अगला वाक्य है उतना ही खाओ जितनी भूख है, तो इसमें क्रिया विशेषण उतना है, कितना खाओ, उतना ही खाओ। विशेषण क्या है इसमें? जितनी। कितनी भूख है? जितनी भूख है। अगला वाक्य है विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। इसमें क्रिया विशेषण आजकल है कि कब भरा पड़ा है, आजकल भरा पड़ा है। और विशेषण क्या है? विलासिता की। वस्तुएं कैसी हैं? विलासिता की हैं। पाठ्येतर सक्रियता, जिसका पहला प्रश्न है दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसे हमने अपनी भाषा में लिखा है। आप अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हैं कि आपको किस तरह से लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव अध्यापक और विद्यार्थी के बीच वार्तालाप, जिसमें अध्यापक कहते हैं कि नमस्कार बच्चों, आज हम टीवी विज्ञापनों और बच्चों पर उनके प्रभाव पर बात करेंगे। अंजलि तुम बताओ। अंजलि कहती है जी सर, विज्ञापन मजेदार होते हैं, नए खिलौने और खाने की चीजें देखकर खरीदने का मन करता है। अध्यापक कहते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या ये आपको प्रभावित करते हैं? रोहित तुम क्या सोचते हो? रोहित कहता है सर, कभी कभी लगता है अगर मेरे पास वो चीज नहीं हुई तो दोस्तों से पीछे रह जाऊंगा। अध्यापक कहते हैं तुमने सही कहा रोहित, विज्ञापन अक्सर दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। ये हमें महसूस कराते हैं कि खुशी या पहचान चीजें खरीदने से ही मिलेगी। प्रिया, क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो? प्रिया, हाँ सर, खासकर खाने पीने की चीजों के विज्ञापन, वे इतने स्वादिष्ट दिखाते हैं कि तुरंत जिद करती हूँ उन्हें खरीदने के लिए। अध्यापक कहते हैं यह एक बड़ा मुद्दा है प्रिया, विज्ञापन बच्चों की खाने की आदतों को भी प्रभावित कर रहे हैं। जंक फूड के आकर्षक विज्ञापन स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। करण, ये विज्ञापन हमें कैसे भ्रमित कर सकते हैं? करण कहता है सर, विज्ञापन हमेशा सच नहीं बताते, वे चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। अध्यापक कहते हैं बहुत अच्छी बात है करण, यही विज्ञापनों की चालाकी होती है। वे भावनाओं का फायदा उठाते हैं और बच्चों की मासूमियत का लाभ उठाकर उन्हें ऐसी चीजें खरीदने के लिए मजबूर करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। अंजलि कहती है तो सर हमें क्या करना चाहिए? अध्यापक कहते हैं विज्ञापन देखना बंद करना समाधान नहीं है, हमें उन्हें समझदारी से देखना सीखना होगा। उनकी चमक धमक और बड़े दावों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। खरीदने से पहले हमेशा सोचें कि क्या हमें वाकई उस चीज की जरूरत है। अपने माता पिता से बात करें। याद रखो, तुम विज्ञापन के मालिक नहीं हो, ग्राहक हो। प्रिया कहती है यह बहुत अच्छी बात है सर, अब मैं विज्ञापन देखते समय ज्यादा सोचूंगी। अध्यापक कहते हैं शाबाश बच्चों, आज के उपभोक्तावादी समाज में समझदारी से जीना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, ये वार्तालाप अब यहीं पर खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है इस पाठ के माध्यम से आपने उपभोक्ता संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अब आप अपने अध्यापक की सहायता से सामंती संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और नीचे दिए गए विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में कक्षा में अपने विचार व्यक्त करें। क्या उपभोक्ता संस्कृति सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है? जिसका उत्तर है आज की उपभोक्ता संस्कृति को पुरानी सामंती संस्कृति का ही एक बदला हुआ रूप माना जा सकता है। सामंती संस्कृति में समाज कुछ ताकतवर लोगों यानी सामंतों के अधीन था, जो अपनी शान शौकत और दिखावे से अपनी हैसियत दिखाते थे। आज उपभोक्ता संस्कृति में यह दिखावे की प्रवृत्ति साफ दिखती है।
लोग महंगे गैजेट्स और ब्रांडेड चीजें खरीदकर अपनी सामाजिक पहचान बनाते हैं, जैसे पहले सामंत अपनी अमीरी दिखाते थे। यह अमीर गरीब के बीच एक नई तरह की ऊंच नीच पैदा करती है, जहां खरीदने की क्षमता ही नया पैमाना बन गई है। पहले सामंत लोगों पर राज करते थे, अब विज्ञापन और बड़े ब्रांड हमारी इच्छाओं और सोच को नियंत्रित करते हैं। हालांकि आज हमें ज्यादा विकल्प और स्वतंत्रता मिलती है और कोई भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है, फिर भी उपभोक्ता संस्कृति सामंती दिखावे और सामाजिक स्तर भेद के मूल तत्वों को आधुनिक रूप में बनाए रखती है। अगला प्रश्न है, आप प्रतिदिन टीवी पर ढेरों विज्ञापन देखते सुनते हैं और इनमें से कुछ आपकी जुबान पर चढ़ जाते हैं। आप अपनी पसंद की किन्हीं दो वस्तुओं का विज्ञापन तैयार कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने मैगी की एक सेल का विज्ञापन तैयार किया है, एक और विज्ञापन तैयार किया है जो कि एक ब्रेड की सेल का है। आप अपने हिसाब से जो भी वस्तु आपको बेचनी है तो आप उसका विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट्स या जो भी आपको पसंद है। तो इस तरह से बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर सही से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वागलेश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।